हाय फ्रेंड्स, संडे का दिन है। एक गंभीर विषय के ऊपर मैं आज आप लोग के साथ कुछ बातें मेरा रखना चाहूंगा। हाल ही के दिनों में मैंने बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्रेंस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और जब मैंने देखा कि जितने भी हेड्स बैठे हुए हैं, हर मुद्दे पे हम बात करते हैं, लेकिन आजकल का जो गंभीर मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, एट्रिशन, जहां पे एक समूह में कहीं पे 40, कहीं पे 50, कहीं पे 100 आदमी को एक साथ निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिसाइजिंग कहते हैं या मैन पावर रिस्ट्रक्चरिंग का नाम देते हैं, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत बहुत ही गंभीर, दयनीय है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम 150 एम्प्लॉय को निकालते हैं तो हर एक एम्प्लॉय से कम दो और ज्यादा से ज्यादा चार आदमी उस पर डिपेंड रहते हैं, चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे बीवी या दो बच्चे हों। तो जब हम 50 आदमी को निकालते हैं तो मिनिमम हम 200 आदमी का घर का चूल्हा हम बंद कर देते हैं। अब आप सोचिए कि इतना गंभीर मुद्दा है कि इस मुद्दे का जो आउटकम क्या निकलता है, आत्महत्या करना, अंडर एम्प्लॉयड हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना और बहुत कुछ। ये क्यों होता है? मैंने अक्सर करके एचआर के बड़े बड़े लोगों से बात किया है। एचआर हेड्स हमेशा अपना बात रखने में मैंने देखा है कि नाकामयाब रहे हैं मैनेजमेंट के सामने, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि एचआर डिपार्टमेंट वहां मैनेजमेंट को खुश करने के लिए नहीं बैठा है। उनका काम है पीपल मैनेजमेंट चलाना। जितने भी लोग कंपनी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनका जो भी समस्या है, मसला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको मैनेजमेंट के साथ बैठ के आपको बात करना पड़ेगा। एक तरफा तो आप रह नहीं सकते हो। आज मानव संसाधन विभाग में बहुत परिवर्तन आया। आज बहुत सारे कंपनियों के अंदर चीफ पीपल ऑफिसर, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर और पता नहीं क्या क्या रखा जाता है करके, लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन हम ले लेते हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग सोशली बहुत ही कॉम्प्लाइड है और बहुत ही खुश हैं। लेकिन जब आप फ्लोर लेवल पे जाते हो तो चीजें कुछ और ही होती हैं। जब आप 50-100 को निकालते हो तो कभी आपने सोचा नहीं कि आपने ओवर हायरिंग कर लिया है, आपने बैड हायरिंग कर लिया है। मैं मैनेजमेंट को इतना दोष नहीं दूंगा कि मैनेजमेंट का विजन, गोल, मिशन अलग है। मैं उन लोगों को दोष दूंगा जो उस पद पे बैठे हैं जहां मैनेजमेंट को उनको समझाना है। उन्होंने साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल से ओवर हायरिंग, बैड हायरिंग, एक्स्ट्रा हायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया, और जब तक प्रोडक्शन निकलते रहा, कंपनी को फायदा होते रहा, चीजें सब ठीक चल रही थी। लेकिन आप देख रहे हो कि भौगोलिक दशा विश्व का क्या हुआ है। जहां ही मतलब स्क्वीज प्रोडक्शन हुआ या फिर स्क्वीज मार्केट हुआ, कंपनी का EBITDA कम हुआ, सबसे पहला ओवरहेड्स जहां पे मैनेजमेंट का ध्यान जाता है वो होता है मैन पावर रिडक्शन। उस समय एचआर जाके कभी ये नहीं बोलता है कि भाई सालों से हमने गलती की, ओवर हायरिंग हमने की, बैड हायरिंग हमने की, हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया, हमने कंपनी का बेल कर्व अच्छा नहीं बनाया, हमारा बेल कर्व डिस्टर्ब है, डेमोग्राफिक हमने रेशियो का ध्यान नहीं रखा, हमने प्रोडक्शन पर हैंड नहीं बढ़ाया हमने, और सारा जो ये लोग मत्था है वो इस शॉप फ्लोर, डाउन द लेवल, मिडिल लेवल मैन पावर के ऊपर मर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और होता क्या है
होता यह है कि लिस्ट मांगी जाती है और 40-50 आदमी 100 आदमी को आप एक साथ निकाल देते हो, सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। मैं पूछता हूं कहां तक ये सत्य है? अगर एक एचआर डिपार्टमेंट जितने भी शॉप फ्लोर लेवल पे काम करते हैं, जब प्रोडक्शन एक लेवल पे निकालते हैं, बहुत ज्यादा जब प्रोडक्शन निकालते हैं, कंपनी को बहुत मुनाफा होता है, जब सीना तान के तुम्हारी तारीफ होती है, तब तो सारा श्रेय तुम लेते हो। तुम ये नहीं बोलते हो कि ये टीम का काम है। आप एचआर टीम की नाम लेते हो, लेकिन नीचे जिनके लिए आप हो उनका कभी आप नाम नहीं लेते हो। और जब भी प्रोडक्शन डाउन होता है या फिर हमारी जो भौगोलिक दशा है वो बिगड़ती है, हम पे टैरिफ ला दिया जाता है, जिसके कारण भी मतलब कंपनियां के अंदर कमियां आती हैं, जब निकालना होता है तब भी सीना तान के जाते हो कि देखिए मैनेजमेंट जी, हमने आपका इतना कॉस्ट रिडक्शन करके दिया। कभी आपने सोचा उसके बाद क्या? जो आदमी का ईएमआई चल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके घर का चूल्हा जल रहा है, आपने कभी सोचा उनके बारे में? तो एट्रिशन आज के टाइम बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं एचआर जो हेड्स हैं, जो अपने उच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनको बस यही कहना चाहूंगा कि आप न्यूट्रल होकर काम करिए। आप डाउन द लेवल और मैनेजमेंट के बीच में एक ऐसा इंसान है जो गैप भरता है। मैनेजमेंट की भी कमियां आपको दिखानी है, और जो शॉप फ्लोर पे लोगों पे काम करता है उनके साथ भी आपको न्याय करना है। अगर आपकी न्याय प्रणाली अगर एक तरफा रहेगी तो ये समस्या आनी है। और याद रखना, जब कभी ये तलवार आपके ऊपर गिरेगा तो आप समझ सकते हो कि कर्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एचआर को इस गंभीर मुद्दे पे सोचना चाहिए। जब भी ये मीटिंग करे, कैसे हम इससे बचा जा सके, कैसे हम कंपनी को एक लेवल पे लेके जा सके, इसके ऊपर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। धन्यवाद।